औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ान मोहतरम, नशिस्तां चलदियां पईयां सी हज़रत उमर दी खिलाफत ते। पिछली नशिस्त अर्ज़ कीती सी कि हज़रत उमर दी शूरा ते गल पहुँच गई सी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो दे खंजर मारिया फरोज़ अबू लोलो ने और आप दे पेट नूं चीरदा होया अंतरियां नूं भी चीर गया और तबीब नूं बुलाया गया और दवाई पिलाई अंतरियां थणी बाहर निकल गई। फिर दर्द शदीद हो रहा सी ते हज़रत उमर ने कहा कि सही बुखारी शरीफ ने लिखिया कि मैनू नबीज़ पिलाओ। हुण नबीज़ का मैना आप लभना आ कि की आ, वो किहनूं कहंदे आ। बहरहाल नबीज़ पिलाई गई और वह भी अंतरां थणी बाहर निकल गई, कुछ अफाका होया। तो हज़रत उमर नूं पता लग गया, तबीब ने जिसले जवाब दिता कि हुण बचने की उम्मीद नहीं है, तो हज़रत उमर ने एक शूरा बनाई 6 बंदियां दी, जिहदे विच मौला अली अलैहिस्सलाम, हज़रत उस्मान, हज़रत तलहा, हज़रत ज़ुबैर, अब्दुर्रहमान बिन औफ, साद बिन अबी वकास, ये 6 बंदे चुने कि ये 6 बंदे मेरे मरने तो 3 दिन बाद एक अपना खलीफा चुन लैण। 3 दिन के अंदर ये फैसला करन, अगर इस फैसले का कोई मनहरफ होवे, कोई इनकार करे तो वह कतल कर दिता जाए। और एडे सख्त अल्फाज सी कि अगर ये फैसला ना कर सकन तो 6 दे 6 ही कतल कर दिते जान। यानी कि एडे सख्त अल्फाजों के नाल ये शूरा बनाई गई। और अब्दुर्रहमान बिन औफ दियां आपने फरमाया 2 वोटां आ, 3 बंदे एक पासे हो जान, 3 एक पासे हो जान। जिधर अब्दुर्रहमान बिन औफ होएगा वो 4 बंदे शुमार किए जाएंगे, दूसरे 3 फिर उन्होंने बात नूं तस्लीम कर लैण। अगर 4 बंदे एक पासे हो जान, अब्दुर्रहमान बिन औफ दे नाल एक बंदा होवे, तो फिर इधर वाले 3 शुमार किए जाएंगे और दूसरे 4 शुमार किए जाएंगे। अब्दुर्रहमान बिन औफ नूं फिर इख्तियार आ कि वह मेरे बेटे अब्दुल्ला बिन उमर की राय लै लवे और मेरा बेटा अब्दुल्ला बिन उमर खलीफा नहीं बनेगा। अगर वो अब्दुर्रहमान बिन औफ के नाल मिल जाता है ये फिर बराबर ने, अगर वह 4 बंदियां दे नाल मिल जाता है तो फिर अब्दुर्रहमान बिन औफ और वो नाल दा फिर उन्हों की इतबा कर लैन, उन्होंने तस्लीम कर लैन। ये हुण मजलिसे शूरा बना दी। मैं अर्ज की सी कि अल्लाह के कानून च तब्दीली नहीं आती, अल्लाह कानून नहीं बदलता। हुण तीसरे खलीफे वारी फिर कानून बदल गया। पहला जमहूरीयत ने चुनिया, दूसरे वारी नामजदगी आ गई, हुण तीसरे खलीफे वारी शूरा बन गई, शूरा फैसला करेगी। और हज़रत उमर इस दुनिया तो पर्दा कर गए, आपनू सुपुर्दे खाक किया गया। और जिस वक्त आपनू सुपुर्दे खाक किया गया, जिसले आपनू पता लग गया कि मैं बचदा नहीं, तो पैगाम भेजिया अम्मी जान आयशा रजी अल्लाह अनहा नू कि अगर मैं मर जावां मैनू रसूलुल्लाह दे नाल दफन करन दी इजाज़त दी जाए, क्योंकि आका सरवरे कुनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिथे सुपुर्दे खाक किए गए तो वह अम्मी जान आयशा का हुजरा सी, उन्हां दा कब्जा सी उत्थे। ते अम्मी जान फरमानियां आ कि मैं वो जगह तो अपने लिए रखी हुई सी, लेकिन हज़रत उमर दे मेरे ते कुछ आसान आ, चलो मैं वक्फ कर दी हाँ, ये उन्होंने दे दिंदी हाँ, लेकिन रखी हुई अपने लिए सी अम्मी जान आयशा ने। ये चीज़ जहन च रहे। हुण अगर अम्मी जान दे अल्फाज ये आ कि मैं वो अपने लिए रखी हुई सी, इसका मतलब कि अगर आका दे नाल किसी औरत दी कबर बन जाए तो कोई हरज नहीं सी। एक ही कब्रिस्तान दे विच मर्द और औरत दफनाए जाते आ। बीबी फातिमा अलैहिस्सलामुल्लाह ठीक 6 महीनों बाद इस दुनिया तो पर्दा कर गई, जिन्होंने
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जिगर का टुकड़ा कहते आ और कायनात सब तो ज़्यादा प्यार करते आ, ਉਹਦੇ एहतराम ਲਈ खड़े होंगे आ। तो एक सवाल ਵਿੱਚ आ गया कि बीबी फातिमा अलैहिस्सलामुल्लाह ਨੂੰ आप दे नाल दफन क्यों नहीं किया गया। इसलिए कि अम्मा जान ने इजाजत नहीं दी, होर कोई वजह नहीं सी। चलो बहरहाल हज़रत उमर नूं इजाजत मिल गई अम्मा जान की तरफों कि ठीक आ, मैं जगह अपने लिए रखी सी, लेकिन उन्होंने दफन कर दिओ इत्थे। हुण चूंकि हज़रत उमर इस दुनिया तो जा चुके ने, 3 दिन गुजरने तो बाद अब्दुल रहमान बिन औफ ने पैगाम भेजिया सारिਆਂ ਨੂੰ कि आओ बई मेरे डेरे ते। जेड़ा हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बाद खलीफतुल मुस्लिमीन हज़रत उमर मेरी गर्दन दे विच जेड़ा तौक पा गए ने, मैं अपनी गर्दन चों उतार के किसी होर दी गर्दन च पाना चाहना है। बुलाया गया तो मौला अली अलैहिस्सलाम जिसले जान लगे आ तो अब्दुल्ला इबन अब्बास पुछते ने कि तुसी जाना। आपने कहा हाँ जाना। क्या पूछया कि क्या फैसला तुहाडे हक च होना। आपने कहा बिल्कुल नहीं, मेरे खिलाफ होना, बल्कि ये मेरे खिलाफ एक साजिश की गई है, लेकिन मेरा अल्लाह मेरा तहफ़्फ़ुज़ करेगा। लेकिन मैं हुज्जत तमाम करने लई जावांगा ज़रूर। 5 बंदे अमैया दे चुने गए और 6वां मैनू हाशमी रख लिया गया। एक साद बिन नबी वकास तो मैनू उम्मीद है कि शायद वो मेरे हक च फैसला देवे, लेकिन ना मैनू ਉਹਦਾ कोई फायदा ही नहीं हैगा। बाकी मेरे खिलाफ। चलो बहरहाल सारे बंदे आ गए तो तलहा नहीं आया। जिसले तलहा नहीं आया, अब्दुल रहमान बिन औफ ने बैठ के सब तो पहले ये बात कही कि देखो मेरी जिम्मेदारी आ, क्योंकि हज़रत उमर मेरे ते सारी बात सुट गए ने। इस करके सब तो पहले तो मैं तुहानूं ये दस दियां कि मैं दस्तबरदार होना आ खलीफा बनने तो, मैं नहीं बनना चाहता। फिर पूछया जनाबे जुबैर नूं कि हाँ वे जुबैर ने कहा कि जी मैं भी नहीं बनना चाहता, लेकिन मैं अपने वोट का इख्तियार तुहानूं दिना आ और तलहा मेरा माल लैके गया होया, साडा काम मुश्तरका आ और वो मैनू इख्तियार दे के गया आ कि मेरे वोट नूं जिथे चाहें इस्तेमाल कर ले, तो वह भी मैं वोट तुहानूं दिना आ। हुण अब्दुल रहमान बिन औफ कोल 4 वोटां हो गई, 2 उहदियां अपनियां, एक तलहा दी एक जुबैर दी। हुण अगली उहनूं जरूरत ही नहीं हैगी। साद बिन नबी वकास नूं पुछया कि हाँ वे साद। उन्होंने कहा जी मैं भी नहीं बनना चाहता। उन्हें कहा अगली गल मैं तेन पुछनी ही नहीं चाहता, इन्ना ही काफ़ी है। हज़रत उस्मान नूं पुछया, उन्होंने कहा जी मैं बनना आया। मौला अली अलैहिस्सलाम नूं पुछया, आपने कहा कि बेशक मुस्तहक तो मैं ही हाँ, बल्कि मैं लायके मुस्तहक हाँ। हुण 2 कैंडीडेट हो गए, हज़रत उस्मान और मौला अली अलैहिस्सलाम, और अब्दुल रहमान बिन औफ जज बन गए। हुण इन्हां ने फैसला करना है कि दोनों चों किहनूं चुनना है। आपने मौला अली अलैहिस्सलाम नूं कहा कि नमाज मगरबैन तो बाद, यानी इशा की नमाज तो बाद मैं तुहाडे घर आके तुहाडे नाल मीटिंग करांगा। आपने कहा ठीक। और इशा की नमाज तो बाद अब्दुल रहमान बिन औफ मौला अली अलैहिस्सलाम दे कोल गए और तहज्जुद तक मौला अली अलैहिस्सलाम दे नाल गुफ्तगू करते रहे। और लोग गुमान करन लग पे कि अब्दुल रहमान बिन औफ मौला अली अलैहिस्सलाम नूं ही खलीफा चुनणगे। ये मैं तारीख जरीर इबन तिबरी चों पढ़दे आवां। ये भी चीज़ ज़हन दे विच रवे कि अरब अजम की मोतबर किताब ने तारीख जरीर इबन तिबरी, जिन्होंने कुरान की तफसीर, हदीस और तारीख लिखी आ और बहुत ही मोतबर मुफस्सर तस्लीम किए जाते हैं, आम किताब चों नहीं पढ़ते आ। लोग गुमान करन लग पे कि मौला अली अलैहिस्सलाम नूं ही
ये खलीफा चुनणगे। तहज्जुद की नमाज पढ़ी आके फिर फजर पढ़ी, फजर पढ़न तो बाद हज़रत उस्मान नूं टाइम दिता सी, फिर हज़रत उस्मान दे नाल जाके मीटिंग की। फिर लोगों का गुमान होने लग पिया कि शायद ये हज़रत उस्मान नूं ही चुनणगे। आपने कहा कि जुमे की नमाज तो बाद ये फैसला किया जाएगा। और जुमा होया, जुमे तो बाद मौला अली अलैहिस्सलाम भी आ गए मस्जिद नबवी च, हज़रत उस्मान भी मौजूद सी और अब्दुर रहमान बिन औफ इमामा पहनिया होया सी, तलवार लटकाई हुई सी। बड़े मतकबराना अंदाज दे विच मस्जिद नबवी च दाखिल होए और दाखिल हो के आपने मिंबर ते थोड़ा जिहा खुतबा दिता। खुतबा दे के दसिया कि मैं बहुत सारे लोगों कोलों राय लई आ, या वो लोग हज़रत उस्मान नूं पसंद करते सी या मौला अली अलैहिस्सलाम नूं पसंद करते सी। हुण इन्हां दोनों दे विचों एक खलीफा बनाना आ और वो फैसला मैरिट दे उत्ते करना है, जिहड़ा मैरिट ते आएगा। और सब तो पहले मौला अली अलैहिस्सलाम नूं बुलाया और बुला के कहा कि ऐ अली दसो, कुरान और हदीस तो बाद क्या शेखैन दे तरीके ते चलोगे? आपने कहा हरगिज़ नहीं, कुरान और हदीस तो बाद मैं अपने इलम, अपनी ताकत, अपनी इस्तिदाद के मुताबिक चलांगा। फिर हज़रत उस्मान नूं बुलाया और बुला के कहा क्या उस्मान, क्या तू कुरान हदीस तो बाद हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु दे तरीके ते चलेगा? उन्होंने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं चलांगा। हथ चुक के दुआ की, क्या परवरदिगार तू गवाह हो जा, मैं फैसला मैरिट ते कर दिता। और सजदा रेज़ होए, सजदा रेज़ हो के क्या कि मैं उस्मान नूं मैरिट ते खलीफा चुनता है। और लोगों ने बैत करनी शुरू कर दी। मौला अली अलैहिस्सलाम एक तरफ खड़े देख रहे सी लोगों के हजूम नूं, लोग बैत करते जा रहे सी। और अब्दुर रहमान बिन औफ मखातब होए, हज़रत अली की तरफ मुँह करके, नाम नहीं लिया। आपने क्या अहद शिकनी करने वाला अपनी जान दा दुश्मन खुद ने, और वो खुद अपनी जान का जिम्मेदार आ जिहड़ा कि अहद शिकनी करेगा। मौला अली अलैहिस्सलाम ये बात सुन के सफ़ा नूं चीरदे होए आए और हज़रत उस्मान का हथ पकड़ के कहंदे आ कि मैनू तेरी बादशाहत का कोई एतराज़ नहीं, बेशक हम तालिब नजात के लिए बाइस नजात हैं। फिर उस ही तारीख दे जरीर इब्न तिबरी दे अल्फाज ने कि मौला अली अलैहिस्सलाम ये बात भी कह के गए कि सरीहन धोखाया, फरेब आ और बड़ा आला किस्म का फरेब आ, हम तो बस तालिब नजात के लिए बाइस नजात हैं। ये कह के मौला अली अलैहिस्सलाम घर चले गए और इस तरीके दे नाल हज़रत उस्मान मैरिट दे उत्ते खलीफा चुने गए। हुण हज़रत उस्मान खलीफा बन गए, हज़रत उस्मान की खिलाफत शुरू हो गई और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने बहंदे सार ही सब तो पहले जिहड़ा कम कीता कि लोगों के अंदर इख्तलाफ पैदा हो गया और इंतशार फैल गया। और उहदी जिहड़ी वजह सी ये मैं कल बयान करूँगा कि वो किहड़ी ऐसी वजह सी कि हज़रत उमर तो बाद हज़रत उस्मान खलीफा बने और खलीफा बनते ही हज़रत उस्मान ने एक ऐसा काम किया कि लोगों के विच इख्तलाफ पै गया। एक कल इत्थों शुरू करांगे। अल्लाह हाफिज़।